हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन इजी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस समय आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए क्लास लेके मैं आता हूं, जिसमें आपके दोस्तों पीवाईक्यू बेस्ड 100% आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें लेके आता हूं। तो इसमें आज आपकी क्लास नंबर 2 है। तो जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया हुआ था कि आपका जिसमें लिखा हुआ है 27 दिन में सभी प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जाम में आने वाले, मतलब कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको इन 27 दिनों के अंदर सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो जैसे कि कल 5 तारीख थी, तो कल से आपके एग्जाम की के जो दिन बचे हुए थे वो 27 दिन थे। ठीक है, आज इसमें 6 तारीख है। आज आपकी दूसरी क्लास है और इसी प्रकार से आपको रेगुलर क्लास मिलती रहेगी। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको इसी प्रकार से मिलती रहे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन किस तरीके से है। यहाँ देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 542 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5 भाग के बराबर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें यहाँ पे बताना है। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, केवल ये क्वेश्चन इतना लेंदी बनाया गया है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। जैसे कि इसमें क्या बोला, एक चीज़ हमें देना है यहाँ पे 2/5 भाग के बराबर। जैसे कि ये जो हमें दिया गया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया गया है, इसी के 2/5 भाग के बराबर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमसे यही पूछा भी है। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 542 लिखा हुआ है इसी का 2/5वां भाग यानी कि 2/5 हम इसका यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, अब चलिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, ये हो गया 10 84। 5 इसको भाग करेंगे, हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 एक 5, 5 छक 30 और 5 अठे 40, मतलब कि 216.8 कितना हो जाएगा, 216.8 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू के ही हैं, यानी कि आपके प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 6800 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन हमें यहाँ पे बताना है, ये क्या होगा। ठीक है, तो जैसे कि मिश्रधन का फार्मूला आप जानते हैं, A बराबर P 1+R/100 की पूरे की घात n, ये हमारा होता है फार्मूला। क्या होता है? ये हमारा होता है फार्मूला। ठीक है, लेकिन हमें पूरा फार्मूला अप्लाई नहीं करना है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जैसे कि 20% का मतलब होता है 1/5 और 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, क्या होता है 1/4। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 15% का मतलब आपको बताएं तो आपका कितना होगा, 5×3 = 15, 5×2 = 10, यानी कि 3/20 होता है। क्या होता है? 3/20। अब इस 3/20 को अगर हम यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, अगर इस 3/20 को हम यहाँ पे रख दें, 3/20 को, यही तो वैल्यू हमारी, तो 20 एक के 20 3 23, 23/20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 23/20। हमें केवल ध्यान ही रखना है, हमें क्या मिला है, 23/20। क्या मिला है? 23/20। ये जो हमारा ये जो 15% है ये 23/20 है। और कितने पे है ये 6800 पे, यहाँ लिखेंगे 6800। ठीक है, कितना? 6800। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पे, कितने साल के लिए? 2 वर्षों के लिए। तो इस 23/20 को हम 2 बार लिख देंगे। कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिख देंगे। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, केवल इसी को आपको सॉल्व कर देना है। इसको जब आप सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से आपको जो आंसर देखने को मिलेगा ये आपको देखिएगा 8993, इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, समान एमआरपी वाली एक जैसी वस्तुओं पर 6 खरीदें 4 मुफ्त पाएं जैसी स्कीम पर कितने % की छूट प्राप्त होगी, हमें ये बताना है। ठीक है, अब समझिए ध्यान से। जैसे कि मान लीजिए उसने क्या किया, 6 खरीदा और 4 मुफ्त पाया। ठीक है, ये खरीदा और ये मुफ्त पाया। ठीक, अब ये टोटल जितनी वस्तुएं हैं, ये टोटल कितनी वस्तु हो गई? 10 वस्तु हो गई। कितनी हो गई? 10 वस्तु हो गई। अब ये फायदा कितने का पाया? मुफ्त वाला 4 पाया है, मुफ्त वाला 4 पाया है। तो 4 को हमें ऊपर लिख लेना, इसको 100 से गुणा कर देना है। और टोटल जितनी वस्तु है, 10 वस्तु हमारे पास है, इससे इसको भाग कर देना है। अब हो जाएगा 10×10 और 10 चौके 40, ये हमारे पास हो गया 40%। कितना हो गया? 40% का उसको यहाँ पे छूट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों लोग गलतियाँ कर जाते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं ये,
लेकिन इसमें लोग गलतियाँ कर जाते हैं। 1/20 10/40 का कितना प्रतिशत है, हमें ये बताना है। देखिए तो जैसे हम कहते हैं 20 40 का कितना प्रतिशत है, तो आपको क्या करना है, आपको इस 20 में 100 से गुणा कर देना है और इसको 40 से भाग कर देना है। तो यहाँ से आपको इसका मिल जाता है कि ये 20 40 का कितना प्रतिशत है। तो हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ है कि 1/20 10/40 का कितना प्रतिशत है। तो 1/20 को हमें कर देना है 100 से गुणा, क्या कर देना है 100 से गुणा, और फिर इसके बाद हमें इसको कर देना है 10/40 से भाग, यानी कि 1/4 से। 1/4 से जब भाग करेंगे तो गुणा में चेंज होगा, तो ये 4/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4/1, सिंपल सा। ये 20 2500 5 चौकी 20, यहाँ पे हमारा निकल के आ गया कितना, ये 20% इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20% इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है यहाँ पे एक वस्तु 8900 में खरीदी गई, इसका मूल्य 40% अधिक अंकित किया गया, इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचा गया, इस सौदे पर लाभ प्रतिशत कितना था, हमें ये बताना है। जैसे मान लीजिए इस वस्तु को 8900 में खरीदा गया, कितने में 8900 में खरीदा गया, फिर इस पर 40% अधिक अंकित करने का मतलब क्या है 140% लेगा, कितना 140% अंकित कर रहा है, और फिर कह रहा है कि 5% की छूट दे देता है, यानी कि फिर इस पर 95% लेता है। क्या लेता है 95%। अब इसमें पूरा हमारा जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा हमारा इसका एसपी, यानी कि लास्ट में जितने में बेच रहा है, लास्ट में जितने में बेच रहा है हमारा ये निकल के आएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। ठीक, क्या था इसमें 8900 में खरीदा, पहले 40% उस पर अधिक अंकित कर दिया, ठीक है, फिर इसके बाद 5% की छूट दे दिया, 95% ले लिया, यानी कि 100 में से 5 माइनस कर देंगे। अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, ये 100 से दो जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे इसको देखेंगे 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 सॉरी 5 दूनी 10, ये 2 बार, और 5 1 के 5, 5 1 के 5 4 9 5 9 45, ये बन गया। ठीक, अब इसके बाद ये 5 9 45 बन गया, फिर इसके 2 से काटेंगे, 2 7 14 होगा। मतलब हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 89 गुणे में 7 और गुणे में 19, ये हमारा इसका निकल के आया एसपी, यानी कि जितने में इसको बेचेगा 89 गुणे 7 गुणे 19। अब आपको करना क्या, समझिएगा ध्यान से, ये जो एसपी निकल के आएगा इससे, इस एसपी से आपको इसको माइनस कर देना है, इसको माइनस कर देना है, जो आएगा उसको 100 से गुणा करना है, 100 से गुणा करने के बाद उसको आपको इसी 8900 से भाग कर देना है। इसी 8900 सब जब भाग कर देंगे तो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा 33% इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है स्मृति 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक शॉपिंग मॉल जाती है और 69 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है, हमें यहाँ पे ये बताना है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला लगाते हैं, वो हमारा होता है 2v1v2 और नीचे हमारा v1 + v2। मतलब कि एक बार क्या करना है, दोनों चाल को गुणा करके 2 से गुणा कर देना है और फिर दोनों चाल को हमें जोड़ देना है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं यहाँ पे। इसको लिखेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और गुणे में 21 और गुणे में 69, ये हो गया। और फिर दोनों चालों को जोड़ देना है, तो 69 में 21 जोड़ेंगे 70 20 90, ये हमारा हो गया 90। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 1 3 9, ये 30 हो गया, 3 दूनी 6 3 3 9 23 हो गया। ठीक, ये 2 1 के 2 2 15 हम में 30, ये बन गया। अब यहाँ पे इसके बाद हम देखते हैं 3 5 15 और 3 7 21, ये बन गया। ठीक, अब इसको यहाँ पे गुणा करते हैं, गुणा करेंगे कितना आएगा 7 3 21 और 7 दूनी 14 2 16 161, और बटे में हमारा कितना यहाँ पे 5 बचा हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 5 3 15, 5 3 15, एक हासिल 11 बनाया, 5 दूनी 10 पॉइंट 5 दूनी 10, यानी कि 32.2, कितना 32.2 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी इसकी औसत चाल यहाँ से निकल के आ जाएगी। कितना निकल के आ जाएगी 32.2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं। यहाँ पे पहले यहाँ से शुरू कर लेते हैं, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं इसको, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन हमारा यही है, तो यहीं से हम शुरू कर लेते हैं। फिर आगे इसमें क्या कह रहा है यहाँ पे, इसको देखते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या का 3/5वां भाग उस संख्या के आधे से 4 अधिक है तो वह संख्या कौन सी है। किसी संख्या का 3/5वां भाग यानी कि 3x/5 हो जाएगा।
3/5 भाग उस संख्या के आधे से 4 अधिक है। उस संख्या का आधा मतलब x का आधा, x/2 से 4 अधिक है। ये हमारा इसका बन रहा है यहाँ पे इक्वेशन। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना। तो हमारा 3x/5 और माइनस में x/2 हो जाएगा, बराबर हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। 5 2 का लासा हमारा हो जाएगा 10, ये 5 दूनी 10, 3 दूनी 6x हो गया, माइनस में 2 पंचे 10 से 5x, यानी कि ये 5x हो गया और बराबर में हमारे पास 4 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 10 चौके 40, x यानी कि 40 हो गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा संख्या कौन सी है। तो यहाँ देख सकते हैं संख्या हमारी कितना है, 40 है। यहाँ पे देख सकते हैं संख्या हमारी कितना है, 40। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि इसी प्रकार से आपको सारी वीडियो मिलती रहे। और आपकी वीडियो तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं, और उसी एग्ज़ाम होने से पहले पहले आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। इसको हमको कैसे करना है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। किसका है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मैं दिया tan थीटा बराबर 12/5। ठीक है, तो अब यहाँ समझिए ध्यान से। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि आपको हमेशा कम से कम 50 तक का स्क्वायर और 30 तक का क्यूब, ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका क्या करता है एग्ज़ाम में, जान लीजिए बहुत बचत करता है ये। ठीक है, कैसे, चलिए मैं आपको इसको बताता हूँ। जैसे हम आपसे अगर कहें कि ये जो हमारा, जैसे कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है ये हमेशा राइट एंगल ट्रिंगल पे काम करती है। किस पे, राइट एंगल ट्रिंगल पे। तो हम कहें tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा 12 है, आधार हमारा 5 है। ठीक है, अब हम कह दें कि ये हमारा 13 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 13। हमें कैसे पता चला कि जैसे कि हम जानते हैं कि जब लंब और आधार का वर्ग करके जोड़ के इस वर्गमूल निकाल देंगे तो हमारा कर्ण आ जाएगा। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। इनको जोड़ेंगे तो 169 आएगा। 169 हमारा 13 का वर्ग होता है। हमने यहाँ पे 13 यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। तो अगर इतनी अप्रोच आप की है तो आपको एग्जाम में बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे ट्रेंगल, 1 मिनट, यहाँ पे हमने ट्रेंगल बना लिया। ठीक है, ट्रेंगल बनाने के बाद अब यहाँ पे हमारा लंब कितना था 12, आधार कितना था 5, और हमारा यहाँ पे कर्ण कितना हो गया 13। हमसे पूछा क्या है, सेक। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये कितना हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण और बटे में आधार, यानी कि 13/5 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। कौन सा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है। यदि कि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो समूह की औसत आयु 27 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी, हमें यहाँ पे ये बतानी है। जैसे देखिए, अगर हमें संख्या दी है, क्या दी है, संख्या दी है और संख्या दी है और औसत दिया है। तो अगर इनको हम गुणा कर दें तो हमारी यहाँ पे संख्या का योग पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, योग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि जैसे कि यहाँ पे जब इनका 26 छात्र थे तो इनकी औसत आयु 26 वर्ष थी, और यहाँ पे एक शिक्षक शामिल हो गया, मतलब कि टोटल हो गए 27 लोग, और 27 लोगों की तो इनकी औसत आयु 1 बढ़ गई। तो अगर 1 बढ़ गई तो मतलब औसत आयु भी 27 हो गई। ठीक है, ये बाद का हो गया। इसको गुणा करना आपको, फिर माइनस लगाना है। फिर 26 पहले थे और इनकी औसत आयु भी 26 हो गई थी, तो इनको गुणा करना है। ठीक है, अब इनको गुणा करके आपको क्या कर लेना है, इनको यहाँ पे क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये हमारा बन जाता है फार्मूला। क्या बन जाता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपल क्या बनता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और दोनों को प्लस कर देंगे, 7 6 13 और 2 2 4 1 5 53। यहाँ पे देख सकते हो हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो गया। कितना हो गया, 53। जैसा देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब इसमें ये जो क्वेश्चन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं कल कराया हुआ था। इसमें मैं आपको बताया हुआ था, एक बार फिर आपको रिपीट करा देता हूँ कि अगर एक ही तरफ की चाल है, दो वाहन हैं, अगर दोनों की चाल एक ही तरफ की है, इसकी जो सापेक्ष चाल निकलेगी वो माइनस करके, अगर विपरीत दिशा में है दोनों की चाल तो इसकी जो सापेक्ष चाल निकलेगी वो प्लस करके। इतना हिंट मैं आपको दे दे रहा हूँ। अब इसके आगे आपको इसको सॉल्व करके आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। ठीक है,
तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, पुराने हैं तो बराबर बने रहें, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके और इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहेगी। नमस्कार।